नमस्कार। आपने रो का नाम सुना होगा। रो भारत की बहुत ही पावरफुल खुफिया एजेंसी है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस समय के भारत के प्रधानमंत्री की गलती से पाकिस्तान ने परमाणु बम भी हासिल किया और हमारी खुफिया एजेंसी के सैकड़ों एजेंट्स मारे गए। बात 1974 की है, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। पाकिस्तान भारत की तरह परमाणु हथियार हासिल करना चाहता था। इसमें उसकी मदद चीन कर रहा था। जब भारत को यह पता चला कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करे। इसीलिए भारत ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सारी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तब भारत सरकार ने रो की मदद से पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था उसकी जानकारी जुटाने और उसको खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम था कौटा। कौटा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक कस्बा है। इस ऐलान के बाद रो ने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। रो ने 5 से 7 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया। इसके लिए रो ने बहुत ही भरसक प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतना गुप्त कर रखा था, इसकी जानकारी रो को नहीं हो सकी। आखिरकार रो को केवल अफवाहें प्राप्त हुई कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बना रहा है और वो कौटा में बना रहा है। तब रो ने एक नायाब तरीका खोज निकाला। रो को ये पता लगा कि जो परमाणु प्लांट में काम करते हैं उनके शरीर पर रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं। इसीलिए रो ने जो कौटा परमाणु प्लांट था उसके पास अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। रो ने देखा कि एक नाई की दुकान थी, वहां पर बहुत सारे लोग बाल कटवाने आते हैं। रो ने ये भी देखा कि वहां पर सुरक्षाकर्मी, अंदर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको कपड़ों से पहचाना जा सकता था। रो को लगने लगा कि हो सकता है इनमें से बहुत सारे व्यक्ति परमाणु प्लांट में काम कर रहे हो। और रो के कर्मचारियों ने नाई की दुकान पर बाल कटवाने शुरू किए। फिर रो ने धीरे धीरे जो वहां पर पाकिस्तान के जो परमाणु प्लांट में काम करते थे उनके बाल इकट्ठे करने शुरू किए। मतलब जो नाई बाल काटता था वो बाल नीचे गिर जाते थे। जो रो के एजेंट्स थे उन्होंने उन बालों को चोरी करना शुरू किया। फिर उन चोरी किए हुए बालों को भारत लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। जब लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो भारत के रोंगटे खड़े हो गए। उस लैब टेस्ट में जो बाल थे उनमें ये पुष्टि हो गई कि रेडियो एक्टिव कण है। फिर जो अफवाहें चल रही थी वो यकीन में बदल गई। आखिरकार पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बना रहा है। तब भारत ने इस ऑपरेशन का दूसरा पार्ट था कि उस परमाणु कार्यक्रम या उस परमाणु बम बनाने वाली जगह है उसको बमबारी के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए भारत ने यह जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ शेयर की। इजराइल चाहता था कि इस जगह को बम से उड़ा दिया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे अब्दुल कादिर खान, वो उत्तर कोरिया का दौरा पहले कर चुके थे। उत्तर कोरिया इजराइल का कट्टर दुश्मन था। इजराइल नहीं चाहता था कि परमाणु कार्यक्रम की जो तकनीक है वो उत्तर कोरिया के हाथ लगे। इसलिए इजराइल ने यह ठान लिया कि जो कोटा में पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है उसको बमबारी के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। इजराइल बहुत जल्दी ये कार्य करने वाला था, लेकिन उसके बाद ऐसी घटना घटी जो इतिहास में याद रखी जाएगी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उन्होंने पाकिस्तान के जिया उल हक, जो पाकिस्तान के जनरल थे, उनको ये बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का पता लगा दिया है, वो कोटा में चल रहा है, और सारी जानकारी उनको शेयर कर दी। जनरल जिया उल हक के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोच लिया आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। तब पाकिस्तान ने तीव्र कार्रवाई करते हुए जो भारत के एजेंट्स थे, मतलब जो रो के सारे एजेंट्स थे, धीरे धीरे सबको पकड़ लिया और बड़ी निर्ममता के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इजराइल द्वारा बमबारी करने की सूचना प्राप्त होते ही अमेरिका से संधि कर ली। उस समय अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पहले उसने रो के नेटवर्क को खत्म किया, दूसरा उसने इजराइल की बमबारी से बचने के लिए अमेरिका से संधि कर ली। इस तरह भारत के एक प्रधानमंत्री की शर्मनाक करतूत के कारण आज पाकिस्तान परमाणु बम बना पाया और आज आए दिन भारत को आंख दिखा रहा है। एक प्रधानमंत्री की शर्मनाक लापरवाही की वजह से पाकिस्तान ने रो के नेटवर्क को खत्म किया, जिसको बनाने में 5 से 7 साल का समय लगा था। जो रो के एजेंट्स थे उनको बड़ी क्रूरता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे कर सकता है? आखिरकार देश का एक प्रधानमंत्री इतनी गोपनीय सूचनाएं अपने दुश्मन देश के साथ कैसे साझा कर सकता है? आज तक पता नहीं चल पाया है उन्होंने ये सब क्यों किया।
रो को इस बात का सदा गम रहेगा कि आखिर उसके द्वारा बहुत मेहनत करके बनाया हुआ नेटवर्क खत्म कर दिया गया, वो भी भारत के प्रधानमंत्री की गलती से। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होते, भारत जब चाहे तब पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकता है और आतंकवादियों को खत्म कर सकता है। लेकिन आज परमाणु बम के कारण भारत के भी हाथ बंधे हुए हैं। आप सोच सकते होंगे कि रो के पास सैकड़ों कर्मचारी थे जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनमें से एक भी कर्मचारी ने कभी कोई गोपनीय सूचना लीक नहीं की। अगर कोई कर्मचारी ये सूचना लीक कर देता तो उसको देशद्रोही माना जाता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये सूचना लीक की। आखिरकार उनकी गलती से हुआ या उनके मुंह से निकला, कुछ भी हो, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये सब सही था या फिर नहीं। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।